अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आमिर हयात और मेरे साथ अली हसन है, JH मेवन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फाउंडर हैं। तो आज इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने एक इनिशियल किस तरह स्टार्ट किया और क्या क्या हर्डल्स आए हैं। और क्योंकि इनका एक्सपीरियंस जो है वो मोस्टली जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि अभी काम करना चाह रहे हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा एक लर्निंग प्रोसीजर होगा कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं, जो आपने सीखा है, वो उनको सीखने को मिलेगा। क्योंकि इसकी वजह, मेन वजह अली ये पॉडकास्ट करने की या ये डिस्कशन करने की वजह ये है कि क्यों जो शायद करियर ग्रोथ के अंदर हमें नहीं बताया गया था, हमारी करियर काउंसलिंग नहीं की गई थी, तो वो आज इस डिस्कशन से हो जाए, ताकि हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइजिंग मार्केट है ना, या इस फील्ड है, इसको थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करेंगे और इसको बहुत ही अंदर जाकर डीप स्टडी करेंगे कि यार ये है क्या, चलता कैसे है, क्या क्या हर्डल्स आते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी जब आपने इनिशियली स्टार्ट की तो किस लेवल पे स्टार्ट की, क्योंकि मोस्टली ये कहा जाता है कि अगर आप, हमारे यहाँ पे कोई पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो आप डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, फिर उससे कम है तो BBA कर लो, और उसके बाद अगर बिल्कुल ही कम है और आपको जो घर से ही निकाल दिया जाता है, जैसे वो कहते हैं आप मैथ्स कॉम कर लो, और मैथ्स कॉम करने के बाद आपको कुछ पता नहीं होता, तो आप कहते हो कि यार एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आ जाते हैं या कोई फोटोग्राफर बन जाते हैं, ये कर जाते हैं, तो आर्टिस्ट और आर्ट फील्ड को हम एंड पर रखते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था या क्या हुआ था, तो जर्नी अपनी बताएंगे। सबसे पहले तो हमें भाई बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट का। सबसे मेन चीज़ ये है कि ये जो बिज़नेस है, ये जैसे आपने कहा कि हमारी कोई काउंसलिंग नहीं होती। हाँ बिल्कुल। और ना ही हमारे स्कूल लाइफ में या इवन यहाँ तक यूनिवर्सिटी लेवल लाइफ तक भी हमारी कोई काउंसलिंग नहीं है। लोग एक बिल्कुल भेड़ चाड़ की तरह चल रहे हैं, जो उधर चल रहा है। और 10 साल का एक टेन्योर होता है जिसके अंदर हर बिजनेस को एक पीक लेवल देखा जाता है। आज से 10-15 साल पहले कोई इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर थे, तो सारे इंजीनियर्स की फील्ड में घुस गए। फिर अब कंप्यूटर का ज़माना है तो सबने ICC ज्वाइन कर लिया। बहुत बेतहाशा लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से कर रहे हैं, IT की फील्ड के नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़ी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, मतलब जहाँ जो ट्रेंड सेट होता है हम लोग भी कुछ इसी तरीके। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्पेसिफिक मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था, शौक मुझे लाजमी था, लेकिन उस शौक के बारे में मुझे समझ बाद में आई, क्योंकि काउंसलिंग नहीं थी। सबसे बड़ी चीज़ जहाँ तक रही मेरी क्वालिफिकेशन की बात, तो मैं एज आ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लाइक स्टूडेंट रह चुका हूँ। इवन कि मेरी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कंप्लीट ऑफ पे मैं था, और पंजाब कॉलेज में मुझे 100% ऑफ थी। अच्छा, मतलब मेरे मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर, एकेडमिक आपका हाँ बहुत अच्छे मेरे नंबर्स वगैरह। इवन कि मुझे, अगर मैं अपनी मैट्रिक की बात करूँ तो मुझे मैट्रिक में मेरे पेपर्स नहीं गए थे। मैंने जो एग्जामिनेशंस का जो एडमिशन सेट है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए थे। तो स्कूल की कुछ रीजंस की वजह से स्कूल भेजना भूल गया था, मिस हो गया था। तो मैंने उस पर रोना शुरू कर दिया था छोटे थे। और मैं आज सोचूँ तो मैं बड़ा परेशान होता कि यार अच्छा मैं उस टाइम पे इस चीज़ पर रो रहा था। तो एक ज़िंदगी का छोटा सा वाक़या था। तो बहरहाल मैं आपको अपना एकेडमिक जो बता रहा हूँ वो मैं काफ़ी अच्छी, मुझे शुरू से थोड़ा सा पढ़ाई का मुझे शौक था। अभी भी मैं लर्निंग में थोड़ा सा बेहतर हूँ। बाकी निस्बत अगर मैं कोई चीज़ को गौर से पढ़ता हूँ तो मुझे चीज़ ज़रा जल्दी याद हो जाती है, समझ आ जाती है, ऐसा कुछ होता है। रटा वाला सिस्टम नहीं था। अच्छा, अब मैंने जो ये वाला काम जो शुरू किया था तो वो मैंने अपने शौक से शुरू किया था। फोटोशॉप से मुझे शुरू से ही थोड़ा सा लगाव था, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड में भी फोटोशॉप यूज़ होता था थ्रू फादर की तरफ से। अच्छा। तो फोटोशॉप 7 में बिल्कुल स्टार्ट था। कोल्ड ट्रैवल की जो लोगों ने स्टार्ट में काम किया, मैं उन लोगों में से जिन्होंने शुरू में ही जो फ़ोटो एडिटिंग जो है उसको सीखा हुआ है थ्रू एज अ फादर की तरफ से। उनको करते हुए देखा हुआ तो उधर से वहाँ से सीखा। लेकिन डिज़ाइनिंग फील्ड और फिर ये एजेंसी और फिर ये सारा कुछ है, ये स्टेप टू स्टेप चलता रहा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे अल्लाह की तरफ से स्पेशल इस फील्ड के अंदर घुसाया गया। मतलब अगर मेरे को वैसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं पायलट बनने में ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अभी भी मुझे अगर मैं वीडियोस वगैरह देखूँ तो मैं उसका शौक था। लेकिन ये जो एजेंसी का जो बिज़नेस है ना, मैं खुद ब खुद जो कहते हैं ना, इंसान एक तरफ निकलता तो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलते जाते हैं। अच्छा, इसमें ना तो वो उस तरह वो चीज़ होती है। जिस तरह आप अभी कह रहे हो कि आपको डिज़ाइनिंग में बड़े इंटरेस्टेड थे और आपका शौक था। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि उनको डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे होते हैं, या उन्होंने कोई, या फिर उन्हें कोई फोटोशॉप सीख लिया, या किसी ने फोटोग्राफी सीख ली, तो वो एक स्पेसिफिक स्किल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि यार अच्छा, क्योंकि उन्होंने मोटिवेशनल लेक्चर सुने होते हैं, या उनको पता होता है कि यार डिजिटल एजेंसीज का बड़ा स्कोप है ये, तो वो क्या करते हैं कि अपने घर में या कहीं पे भी एक एजेंसी स्टार्ट कर लेते हैं और वो 360 सोल्यूशन देने लग पड़ते हैं, और वो बाकी सारे काम करने लग पड़ते हैं जो कि उनको शायद पता भी नहीं होते। तो उनको
शायद वो एजेंसी का आइडिया भी नहीं होता। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे यार, आपको एक स्पेसिफिक स्किल अगर आपको आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके बाकी फील्ड में भी घुस जाएं। बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करें। मैं वही आपको चीज़ बताना हूँ ना, सबसे मेजर चीज़ जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया, जो आज से 12 साल में पहले की बात आपसे बता रहा हूँ कि तब हडो फोटोशॉप का शौक था, अपनी पिक्चर्स, क्योंकि अपनी पिक्चर्स एडिटिंग का वो सारे नए ट्रेंड शुरू हुए थे। तो उस टाइम पे एजेंसी क्या होती है और किस तरीके से आप डिजिटली एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ये सारा कुछ करते हो, तब कुछ भी नहीं ये चीज़ पता था। सबसे मेजर चीज़ ये है कि देखें, ये सारे ना डिपार्टमेंट्स हैं, मैं आपको एक 360 आपको सारे डिपार्टमेंट्स की बताता हूँ। सबसे मेजर चीज़ क्या आती है? ब्रांडिंग, जिसको मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। ब्रांड के लिए सबसे मेजर चीज़ क्या है? ब्रांड पिलर्स और ये सारी चीज़ें ब्रांडिंग के अंदर आ जाती है। जब आपने अपनी ब्रांडिंग और ब्रांड आइडेंटिटी ये सारा कुछ आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग, कि आपने उसको डिजिटली किस तरह शो करना। ठीक है। फिर जब आप डिजिटल के साथ ही आपकी है कन्वेंशनल मार्केटिंग, आपने बिल बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें, वही जो आपके कलर्स को सारी चीज़ें वो आप कहते हैं कन्वेंशनल मार्केटिंग। अब ये सारे बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन ये सारे एक स्टेप्स हैं। आप अगर इन स्टेप्स को उस तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ आएंगे। अब इस डिजिटल के अंदर भी डिफरेंट 10 टर्म्स हैं। इन 10 टर्म्स के अंदर एक टर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक टर्म है जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं या कुछ फेसबुक के ऊपर पोस्ट अपलोड करते हैं, वो समझते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं, जबकि नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक टर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसी के अंदर आपकी SEO, आपकी SMM, आपकी व्हाट्सएप मार्केटिंग, आपकी ईमेल मार्केटिंग, आपकी PPC, ये बेतहाशा आपकी टर्म्स आ जाती है। पेड पर क्लिक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर कन्वेंशनल मार्केटिंग, बिल बोर्ड्स और ये सारी जो आपकी कन्वेंशनल जितनी भी मार्केटिंग होती हैं, साइन बोर्ड्स वगैरह, ये आपकी आ जाती है। फिर आपकी बाकी सारी फील्ड्स आती हैं, जिसके अंदर आपकी आ जाती है, अगर आपने 3D एनिमेशंस, कमर्शियल्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं तो आपकी कमर्शियल्स आ जाते हैं। फिर कमर्शियल्स के अंदर भी अलग अलग तरह के कमर्शियल्स होते हैं। आप फीचर्स कमर्शियल बनाना चाहते हैं, आप अपना प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं, उस आपका कमर्शियल का क्या मोटिव है, वो फिर प्रोडक्शन के अंदर भी अलग अलग चीज़ें आती हैं। फिर एक आती है PR, जिसको हम अपनी प्रमोशंस के लिए यूज़ करते हैं। PR, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारे डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो कंप्लीट एक एडवर्टाइजमेंट, जो 360 को जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो GH मेवन कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है। ये काफ़ी एक मुश्किल टास्क है। अच्छा, और बड़े अच्छे तरीके से आपने अपने ब्रांड को बीच में इंटीग्रेट किया है। नाइस। यही बात है, मार्केटिंग करके थोड़ा सा वो इंसान को आइडिया हो जाता है। लेकिन इसमें मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि ये सारे बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। सही है। अब आप खुद सोचें कि एक पर्सन जिसको, एक लड़का जिसको हडो फोटोशॉप आता है, वो अगर 360 छोड़ें, अगर सिर्फ और सिर्फ ये कहना शुरू कर दे कि मैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो वो कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको चीज़ों को ही नहीं पता। तो इसके लिए आपको एक ऐसे जगह पे, एक ऐसी एजेंसी में, या तो आपको किसी ब्रांड की इन हाउस एजेंसी में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको 3-4 साल आपको वहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और अगर आप कंप्लीट सारी चीज़ों का समझना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसी जगह पे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी या किसी जगह पे जाके काम करना पड़ेगा थ्रू अपने स्किल्स के ऊपर। वो जो कंप्लीट आपको एजेंसी प्रोवाइड करिए डिफरेंट ब्रांड्स को, अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करें, चाहे वो 360 में प्रोवाइड करें। अगर आप एक चीज़ में सीखना चाहते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का आप पूरा सीखना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी एजेंसी में करना पड़ेगा जो सिर्फ डिजिटल को सपोर्ट करती है। अभी इसके अंदर मैंने अभी एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अभी छोड़ दी, प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। अब जब ये सारी चीज़ें मिल के एक कंप्लीट 360 सोल्यूशन बनाती है। अब क्योंकि ये काफ़ी लंबी डिस्कशन है तो हम इसको स्टेप टू स्टेप लेके चलते हैं ताकि हमारे जो देखने वाले उनको हम ज़रा। अच्छा, इसको ना मैं इसको और थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन कर दूँ कि जो एजेंसी बिजनेस इज़ समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है। और एक हमारा 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक हमारा ब्रांड डिपार्टमेंट है, एक हमारा एजेंसी साइड है। अच्छा, ब्रांड साइड के ऊपर अगर आप हैं तो आपको कंपनीज आ जाती है, जिसमें मार्केटिंग आ गई, मैनेजमेंट आ जाएगी। ठीक है, आपको डिफरेंट ब्रांड नज़र आते हैं। अच्छा, एजेंसीज के अंदर आपको जितना भी क्रिएटिव काम कंपनी ने करवाना होता है, ठीक है, जितना आपको एडवर्टाइजिंग करवानी होती है, वो अब आपका एजेंसी के अंदर, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके अंदर मैं बस एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं कि डिपार्टमेंट जो आप बता रहे थे अभी, आपने जो हमें चीज़ें
बताई है, ये उनके वर्क बताया कि ये एजेंसी के अंदर वर्क है। मैं बस उनके अंदर एक चीज़ ऐड ऑन ये करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट्स के अंदर, कि ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स कॉम कर रहे हैं तो उनको पता होगा अच्छा इसमें ये फील्ड्स हैं। अच्छा फील्ड्स क्या क्या आ सकती हैं इसके अंदर, के एक एजेंसी के अंदर एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, बिल्कुल ठीक है। तो जिनको क्रिएटिव में इंटरेस्ट है, ठीक है, जिनको राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो वो एज अ एक एसोसिएट क्रिएटिव मैनेजर से स्टार्ट कर सकता है अपनी जॉब, इंटर्नशिप से, जॉब से, फिर उसके बाद क्रिएटिव मैनेजर, फिर उसके बाद एसोसिएट क्रिएटर। तो ये एक उसकी चेन है। फिर उसके बाद उसके पास एक डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आएगा, फिर उसका कन्वेंशनल का आएगा, फिर उसका क्लाइंट सर्विसिंग आएगा। अच्छा क्लाइंट सर्विसिंग का डिपार्टमेंट एक बहुत ज़बरदस्त ऐसे ही है, बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट ये है कि जो कि BBA जिन्होंने किया, MBA के जो मैनेजमेंट का है, मार्केटिंग का, तो वो अकाउंट में सर्विसेज की जो और फिर प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट है और ये सारा कुछ है। तो ये एक एजेंसी का एक ओवरऑल लेआउट है। तो अब इसके अंदर एज अ फोटोग्राफर अगर आप हो और आप देख रहे हो कि यार मैं अगर एक फोटोग्राफर हूँ, तो देखो ये आप सब कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास टीम होनी चाहिए, और इसके बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सबको हैंडल करने का। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक्सपीरियंस नहीं है तो काइंडली इसको पहले ले ले, फिर इसके अंदर घुसे। और अगर कोई बच्चा जो है, अब आपका एक्सपीरियंस है इसके अंदर, एक बच्चा है उसने क्या किया, क्योंकि हम यहाँ पे एक मिथ हमारे मोटिवेशनल स्पीकर में बार बार ये वर्ड बोल देता हूँ, तो चलो मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट हमें ये बताया गया है कि यार आपने बिजनेस करें, और हर बच्चा बिजनेस अब करना चाहता है। वो कहता है कि मैं इलॉन मस्क अगला मैं ही हूँ। अच्छी बात भी है, बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, बट अपने आप को एवेल्युएट करें पहले, फिर बिजनेस के अंदर आएँ कि क्या आप इधर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो ये बताएं कि एक बच्चा है, उसने डिज़ाइनिंग उसको बहुत अच्छी आती है, ठीक है, अब उसने एजेंसी स्टार्ट कर ली है, तो उसको क्या हर्डल्स आएंगे, क्या क्लाइंट उसको मिल जाएगा, अगर मिलेगा तो कैसा मिलेगा, और उस क्लाइंट के मसले क्या होंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि क्या उसके अंदर हर्डल्स क्या हैं, क्लाइंट्स के क्या। सबसे मेजर चीज़ ये है कि अगर कोई भी इस फील्ड के अंदर आना चाहता है और उसको अपनी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर अपना फुल कॉन्फिडेंस है, पहली बात है, सबसे मेजर चीज़ तो ये है कि आपको अपनी स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप उसमें अच्छे हैं। तो अब लाजमी बात नहीं है कि अगर आप डिज़ाइनिंग या प्रोडक्शन या आप वीडियोस या आप SEO या वेबसाइट डिज़ाइनिंग, UI UX, इस किसी भी इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट या सब में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें अच्छे हैं, तो आप एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। इसमें सबसे मेजर चीज़ ये है कि आप क्या किसी क्लाइंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों में, आप उसको इस चीज़ के ऊपर कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपसे ही काम करवाए। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से अभी उसकी अपनी स्किल्स ही हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना। अब सबसे मेजर चीज़, सबसे पहले देखें, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले जरी बात है, अगर आपने बहुत अच्छा एक सेटअप कर लिया, सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले तो एक बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट के लिए भी उसको एक टीम की तो ज़रूरत होगी, बिल्कुल, चाहे बेशक छोटे लेवल की हो चाहे बड़े लेवल की, इनिशियल टीम की ज़रूरत है। अब उस इनिशियल टीम ने जो काम करना है वो काम तो पकड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल एग्री। अब वो काम पकड़ने के लिए उसको मार्केट में जाना पड़ेगा। अभी तो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, ठीक है, उसको एक बंदे जानते हैं, 2 जानते हैं, 3 जानते हैं, 4 जानते हैं, 5 जानते हैं, 10 जानते हैं, ठीक है। अब उसने जब मार्केट में निकलना है तो उसको मार्केट में अपने से बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर मिलेंगे, और जो उसके बजट में उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करके दे रहे होंगे, तो वो उनके साथ कैसे कम्पीट करेगा, और उनको कम्पीट करने से पहले वो किसी क्लाइंट को कैसे उस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करेगा कि वो उसी एजेंसी से काम करे जो उसकी है। उसको सबसे पहले तो अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल, अगर आप इनिशियल लेवल पे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने सिंपल किसी इंस्टीट्यूट से आपने कोई काम किया हुआ है और आप ये समझ रहे हैं कि यार मैंने इंस्टीट्यूट से कोई डिज़ाइनिंग सीख लिया या कोई चीज़ एक स्किल सीख लिया तो मैं एक एजेंसी का बिजनेस चला सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं इस तरह पॉसिबल। ये मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उनको एक लंबी रेस का घोड़ा बनाने की मैं बात करूँ कि ज़री बात है, अगर मैं इस फील्ड में अगर 10-12 साल हो चुके हैं, मैं 4 साल अब जाके मैंने हुए पूरे एक ऑफिस को स्टार्ट किए हुए, अभी भी मैं बहुत से डिफ़िकल्टीज़ का या इस टाइम जैसे मुल्की हालात चल रहे हैं और लोकल क्लाइंट्स के साथ तो बहुत से इश्यूज़ है ना, उनके साथ कम्पीट करना, उनको देखना, उनकी चीज़ों को लुक आफ्टर करना, उनको सर्विसेज में उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, तो ये मैं जो एक्सप्लेन जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बड़ा इसको मैं सीरियस में जो मैं थोड़ा सा हूँ, उसकी वजह ये है कि उसको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी।
सर्विसेज का बिजनेस कोई बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये शॉर्ट रेस तो है नहीं, जैसे आपको भी पता है ये कोई रियल स्टेट या फॉरेक्स ट्रेडिंग बिटकॉइन वगैरह तो है नहीं कि इसमें तो आपको डेली बेसिस के ऊपर कोई न्यूज़ से न्यूज़ सारी चीज़ों का काम करना है। तो जो ये वाली जो चीज़ है ना, जो आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, तो उसको इस सबसे पहले अपनी स्किल्स को बेहतर करने के साथ साथ उसको किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसी एजेंसी पे, चाहे वो किसी ब्रांड की एजेंसी हो या मेजॉरिटी या किसी की प्रॉपर एजेंसी हो, जो कोई एक स्टेबल एजेंसी हो, कोई रजिस्टर्ड पाकिस्तान रजिस्टर्ड एजेंसी हो जिसको स्टार्ट हुए 5, 10, 15 साल हो चुके हैं, वहाँ पर एज अ या तो इंटर्न नहीं काम करें, ताकि उस बिजनेस के अंदर घुस के उसको समझ आए कि यार अच्छा किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से मीटिंग्स हो रही है, किस तरीके से क्लाइंट को पिच किया जाता है, किस तरीके से प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं, किस तरीके से किसी क्लाइंट को आपने पिच करना है। सबसे मेजर चीज़ तो ये है, डिजाइनिंग फील्ड अलग है, प्रोडक्शन फील्ड अलग है, लेकिन क्लाइंट को पिच करना, क्लाइंट को अपनी बात के लिए इन्फ्लुएंस करना, क्लाइंट को उस चीज़ के लिए एग्री करना, असल सारी गेम ही वहीं से है। क्योंकि क्लाइंट है तो एजेंसी है, क्लाइंट खत्म एजेंसी खत्म। अच्छा, इसमें ना तो ये चीज़ सब एक करेक्शन कर लूँ कि जो आप कह रहे हैं ना ब्रांड साइड पे काम करना, अच्छा यहाँ पे नॉर्मली ना होता है कि ब्रांड, मोस्टली ब्रांड्स इनसाइड अपनी टीम नहीं रखते, उनकी एजेंसीज ही होती हैं, बट ब्रांड कुछ होते हैं जो कि अपने इनसाइड ही इन हाउस ही कुछ लोग अपनी क्रिएटिव टीम को हायर कर लेते हैं। अच्छा, उसमें ना काम करने से एक तो एजेंसी एक्सपीरियंस आपको इतना ज़्यादा नहीं आ पाता, बिकॉज एजेंसी का एक बिल्कुल अलग वर्किंग होती है एज माई एक्सपीरियंस, क्योंकि एजेंसी बड़े डिफरेंट तरीके से चलती है, बिल्कुल ऐसी। और ब्रांड के अंदर आपको सिर्फ एक लिमिटेड डिपार्टमेंट मिलता है, जैसे क्रिएटिव डिपार्टमेंट में मिलता है, आप उसी के अंदर रह सकते हो। तो ये मैं बस इसके अंदर ऐड करना। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ थी जो आपको भी कह रहे थे, इसमें मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं ये कहता हूँ, नॉर्मली जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हमें डिज़ाइनिंग आ गई तो अब हम क्या करें, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि बेटा आप ना ऐसा करो कि क्लाइंट जो आप ले रहे हो उसको डिज़ाइनिंग जो काम है सिर्फ वो लो। और देखो आप मार्केट में जाओ, देखो क्लाइंट को लोगो बनवाना है, आप उनको लोगो बना के दो, अब जस्ट लोगो बता के दो। अब उनको यार एसएमएम की या उनकी दूसरी मार्केटिंग रिटेलर की बात ना करो, सब्र करो, ठीक है, अभी सब्र करो, क्योंकि अभी तुम एक अच्छा नेटवर्क बना रहे हो, वो आपका लिंक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप किसी और के पास जाओगे तो उसको ब्रोशर बनाना होगा, फ्लायर बनाना होगा। अब फिर फ्रीलांस से भी कर रहे हो, इधर भी कर रहे हो, तो आप अपनी स्किल जो है ना डिजाइनर के साथ कंप्लीट कर रहे हो, साथ साथ क्या होगा, आपको साथ एक्सपीरियंस भी आ रहा है, आपके साथ एक ऐसा बच्चा मिल जाएगा जो कि शायद एजेंसी के बिजनेस समझता होगा, ठीक है। एक अच्छा इसमें वो पार्टनर वाली बात आ जाएगी, ठीक है, लेकिन खैर वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब इसको आप जब आप अपने स्किल के अंदर आ जाओगे, ठीक है, आप इस तरह क्लाइंट्स बना रहे हो, आप इस तरह पैसे बना रहे हो, हाँ कम बन रहा होगा, थोड़ा सब्र करोगे, कम बन रहा होगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेंटली प्रेशर नहीं होगा, सीख रहे होगे, नई चीज़ों की तरफ आ रहे होगे, अपनी लर्निंग भी कर रहे होगे, ग्रो भी हो रहे होगे, और साथ साथ अर्न भी कर रहे होगे। इस तरह करो। जब आप क्या करते हो, मसला यहाँ पे क्रिएट होता है जब आप क्या करते हो कि शॉर्ट टर्म के अंदर जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में आप ज़्यादा ढेरों सा काम पकड़ लेते हो और वो कंप्लीट नहीं हो पाता। और दूसरा, कंप्लीट ना होने के बाद जो मार्केट डिस्टर्ब होती है, इससे मार्केट बहुत डिस्टर्ब होती है कि क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट आदी हो जाता है। अब क्लाइंट को लगता है कि यार अब ये जो काम है हम उसको जो चार्ज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें कभी के कैंपेन के या हम रिटेनर लेते हैं तो हमारा मिलियंस में जाती है बात, या फिर हम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो कहते हैं यार ये वाला काम तो वो ही कल का अली आया था मेरे पास, वो तो मुझे 20,000 में दे रहा था या वो मुझे 50,000 में दे रहा था। अब वो क्लाइंट को लग रहा है कि वो 20-25 हज़ार वाला काम वो जो बच्चा करके दे रहा है वो हम भी वही करके दे रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस है, उसकी वजह स्ट्रेटजी है, वो एक प्रोसेस है ना, लेकिन वो बच्चा उस प्रोसेस को नहीं जानता, वो बच्चा अपने 50,000 बनाने के चक्कर में ब्रांड तबाह कर देता है। ये एक इस पॉइंट है ना, इसकी वजह से जो आपने जो एक पॉइंट रेज किया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ब्रांड के ऊपर ना, एक तो वो पहले ही किसी एजेंसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। अगर मैं ब्रांड एंड से देखूं, ब्रांड पहले ही किसी एजेंसी के ऊपर ऐसा इंटरेस्ट, वो जो ट्रस्ट है वो नहीं करता, उसका जो ट्रस्ट इशूज़ है वो और ज़्यादा और ख़त्म हो ख़राब हो जाता है। तो ये तो एक है। अच्छा, लेकिन ना इसके अंदर मैं अभी हम जैसे एक बात करें ना, वो तो हमने ब्रांड साइड की बात की है ना, भाई अभी हम जिस चीज़ के ऊपर बात करें ना कि वो किस तरीके से सीखना शुरू करें, क्या करें, उसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी एक भी मेरे माइंड में एक चीज़ आई है कि देखिए मेजोरिटी जितने लोग होते हैं ना, वो ना लड़के जो होते हैं जो ये स्किल्स सीखते हैं डिज़ाइनिंग का, जिनको शौक होता है, चाहे वीडियो एडिटिंग का आ जाए, चाहे आपको पोस्ट डिज़ाइनिंग का आ जाए, आपको SEO का अक्सर लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, बहुत ही एक अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है अर्निंग का। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करें थ्रू अपवर्क या फाइवर, किसी भी तरीके से SEO की तो बहुत ज़्यादा इस टाइम है।
SEO, वेबसाइट डिज़ाइनिंग आ गई, कोई भी चीज़ आ गई, सही है। तो आपने अगर कोई स्किल हासिल की है किसी इंस्टीट्यूट से आफ्टर इंटर, तो आप अपनी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है ना उसके ऊपर अभी एजेंसी बनाने का ना सोचें। ओह नाइस। आप रिमोटली तौर पे अपने जो स्किल आपने हासिल की ठीक है। उसके ये जो आपका 4 ईयर 5 ईयर का ये जो एक टाइम पीरियड है, इसके साथ साथ आपके पास अपना एक पॉकेट मनी निकालने का और एक अपना एक अच्छी इनकम करने का और एक कुछ इंटरेस्टिंग काम करने का अगर आपको शौक अपनी ही उसी स्किल के अंदर रहने के बाद उसी चीज़ की आप एजुकेशन भी हासिल करें, सारा कुछ है, तो आप अपने उन्हीं 3 मंथ के या 4 मंथ के अंदर जब आप उस चीज़ का कोई टूल सीख लेते हैं तो साथ साथ अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर दें। और उस पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के बाद आजकल जिस तरह डिजिटल पेजेस हैं, हम जो किसी और कंपनी को ऑफर कर रहे हैं डिजिटल पेजेस, वो सबसे पहले अपने डिजिटल पेजेस बनाएं, किसी भी सोशल पेजेस बनाएं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें और वो पर्सनल ब्रांडिंग सारे अपने पेजेस के ऊपर लगाएं। गुड है। अब वो आपको एक पोर्टफोलियो बन रहा है उस चीज़ का। अब वो जो पर्सन सारा वो आपकी वो स्किल को देख रहा है। एग्री। जब वो आप एक दो चीज़ें हैं ना मार्केटिंग के अंदर अगर हम देखते हैं ना तो 2 चीज़ें हैं। अभी मैं आपसे एक मेरे माइंड में एक चीज़ है, मैं आपसे पूछता भी हूँ। मार्केटिंग में 2 चीज़ें रहती हैं। एक ये है कि मैंने आपसे अप्रोच किया, मैंने कहा कि जी दिस इज़ ये मेरी कंपनी है GH मेमन कम्युनिकेशन में, आप ऐसे इस तरीके से आपके ब्रांड के साथ काम कर सकता हूँ, हम इस तरह ये वो। आपने कहा ठीक है आप आके मीटिंग कर लें। एक ये चीज़ आ गई। एक ये चीज़ है कि आपने मुझे खुद नाइस कांटेक्ट किया कि मैंने आपका इस तरीके से काम देखा था और हमें इस अब आपने अगले पर्सन को इतना मजबूर कर देना थ्रू अपने वर्क के जरिए, अपने पोर्टफोलियो के जरिए कि खुद अगला बंदा कांटेक्ट करे। नाइस। जब ये चीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी अपनी मर्जी की आप बस कह सकते हैं। अच्छा इसमें ना एक और चीज़, हम अभी मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। मुझे वैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, मुझे तो मार्केटिंग क्या है, अगर आप मार्केटिंग को एक्सप्लेन करें तो व्हाट इज़ मार्केटिंग? अच्छा, इस मार्केटिंग में ना सेट गॉर्डन एक खूबसूरत बात करते हैं, मुझे बड़ी मज़े के थे। मार्केटिंग होता है कस्टमर को आपने गाइड करना, ठीक है, कस्टमर को हेल्प करना, मार्केटिंग ये टर्म सेट गॉर्डन के अकॉर्डिंग। बट हमारे यहाँ पर ना मार्केटिंग एक डिफरेंट टर्म्स के अंदर यूज होना पड़ेगा। मार्केटिंग में ये होता है कि हमने कोई चीज़ सेल कर देनी है। हाँ, मतलब मैंने कोई चीज़ बेच देनी है। हाँ, अब वो इधर मैं उसको झूठ करके बोल के बेच दूँ, जो मर्जी कर दूँ, मैंने उसको मार्केट करना है, उसको सेल करने की कोशिश करनी है, उसको एग्जैजरेट करके बताना पड़े, मैं बताना है। बट मेरे ही नज़दीक मार्केटिंग आपने अपने कस्टमर को वैल्यू देनी है, ठीक है। आपने उसको थ्रू सर्विसेज वैल्यू देना चाहते हैं, थ्रू प्रोडक्ट्स वैल्यू देना चाहते हैं, या थ्रू एनीथिंग आप उसको वैल्यू दें, तो ये इट्स मार्केटिंग टर्म। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। मार्केटिंग सेम ऐसी चीज़ है, और पाकिस्तान या खासतौर पे हमारे फील्ड के अंदर हम समझते हैं मार्केटिंग सिर्फ ये चीज़ है कि ये आपकी चीज़ है, ये अगर आपने सेल कर दी, चाहे आपने धोखे से सेल किया, चाहे आपने झूठ बोल के सेल किया, किसी भी तरीके से आपकी सेल जनरेट होगी ना, तो इसका मतलब आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे। ऐसा नहीं है। अच्छा, मार्केटिंग के ना हर चीज़ के ना अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारी ये एक जो जनरेशन चल रही है और जो हम जिस टाइम पीरियड के अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके अंदर ना सारे रूल्स और सारी चीज़ें ना तय हो चुकी हुई हैं। अब एक व्हील्स इन्वेंट हो चुके हैं। अब एक पर्सन दोबारा से एक व्हील बनाना शुरू कर देगा ना, तो वो पागल है, बेवकूफ़ है, उसके अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। एक जो व्हील इन्वेंट हुआ वो उसी व्हील को ही हम हमेशा यूज़ करते हैं। सही है। तो मार्केटिंग का ना एक रूल डिफाइन हुआ है कि मार्केटिंग का लॉ क्या, मार्केटिंग को किस तरीके से करना है। वो एक रूल है, हमें अपने MBA में हमें पढ़ाया जाता है, एक एडा के नाम से, ठीक है, AIDA, ठीक है। अब इसके अंदर A जो है ना सबसे मेजर जो चीज़ है, सबसे पहले जो A जो एडा, आपने कोई भी चीज़ है, सपोज के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि आमिर भाई ये मेरी ग्लासेस का एक ब्रांड, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो आप सबसे पहले अगर इसकी ब्रांड क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अवेयरनेस जनरेट करेंगे। A फॉर अवेयरनेस, ठीक है। इसकी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि ये ग्लासेस की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा कुछ। फिर आपने जब अवेयरनेस बिल्ड कर ली, सबसे पहले आपने ब्रांड की अवेयरनेस की, क्योंकि ये ब्रांड ग्लासेस का है, ये सारा कुछ अवेयरनेस जनरेट कर ली। अब फिर आप क्या पूछेंगे कि आप कहेंगे उस जो उनके जो प्रोडक्शन टीम है, सारी चीज़ें, आप उनसे पूछेंगे कि इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसका डिज़ाइन, इसके डिज़ाइन इंटरेस्टिंग है, इसके ग्लासेस इंटरेस्ट, कोई भी चीज़, कोई इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है। अब वो आई फॉर इंटरेस्ट, आपने उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करना है। अब वो थ्रू आप अपने डिज़ाइंस के थ्रू, अपनी कंपेन्स के थ्रू, अपने स्लोगन्स के, आप किस तरीके से उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे हैं। ज़बरदस्त। A फॉर अवेयरनेस, I फॉर इंटरेस्ट। अब D से 2 कंसिडर किए जाते हैं। अब D फॉर डिज़ायर भी होता है और D फॉर डिसीजन भी होता है। जब आपने अवेयरनेस क्रिएट कर ली,
आपने इंटरेस्ट बिल्ड कर लिया, अब उसके वो उसकी डिज़ायर या आप उसको डिसीजन, डिज़ायर आप कर लें, डिज़ायर, अब उसकी डिज़ायर क्या है, सही है। मतलब अब उसने एक पर्सन ने देखी, उसने अवेयरनेस देख ली कि अच्छा यार ये पेप्सी की कंपनी है, ये ग्लासेस की कंपनी है, ये प्रोवाइड कर रही है, अब उसका इंटरेस्ट बिल्ड कर रहा है, डिफरेंट कोई इन्फ्लुएंसर पहन रहा है, कोई दूसरा पहन, उसका भी दिल कर रहा है कि यार मेरे पास भी ये वाली ग्लासेस होनी चाहिए। अब उस चीज़ के ऊपर वो डी फॉर डिसीजन कर रहा है कि यार मुझे ये आया परचेज करनी चाहिए। अब जो लास्ट वाला जो ए है वो ए फॉर एक्शन है। ठीक है, वो एक्शन है। अब या तो वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा या वो आपकी प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। सही है, सही है, एग्री। जितनी भी मार्केटिंग होती है, जो हम B2C जो हम कहते हैं, जो हम कंज्यूमर्स को करते हैं, तो B2B होती है ना, वो तो नेटवर्क बेस होती है, उसके अंदर तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये जो B2C जो हम कंज्यूमर्स के साथ जो करते हैं, हम ब्रांड जो बिजनेस जो कंज्यूमर के साथ करते हैं, उसके अंदर ये एक एडा रूल बनाया जाता है। ये चीज़ है जिसके ऊपर आपकी वो ये आपने जो एडा रूल बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया माशाल्लाह, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी लर्निंग आपने जर्नी बताई है। इसे हम परचेज़ फनल भी कह देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज़, रीपरचेज़ और लॉयल्टी, और ये एक परचेज़ फनल है। बहुत ज़बरदस्त आपने इसको एडा बताया। अच्छा, मेरा एक इसमें एक क्वेश्चन ये है कि अब हमें एक समझ आ गई कि हमें एक्सपीरियंस गेन के बगैर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी नहीं खोलनी। अच्छा, अब मोस्टली लोग जो होते हैं ना, उनका एक रूल होता है, वो कहते हैं कि यार हमें पैसा बनाना है, हाँ, बहुत जल्दी पैसा बनाना है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम एजेंसी ओपन करते हैं, 20-20 हज़ार के हम 50 क्लाइंट पकड़ेंगे, 20 हज़ार को 50 से मल्टीप्लाई करो, ये बात पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। और एक मंथ के अंदर मैं जो हूँ ना 2-3 लाख रुपये कमा रहा हूँगा, और तुम सैलरी पे अभी भी 50-60 रुपये फिर रहे होगे, तो भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ। तो ये पॉसिबल है भाई कि लोकल क्लाइंट्स इस तरह ना ये मुझे असल में ऐसा लगा है जैसे आपने ये बात मुझे की है स्पेशल। ये आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले की कोई हमारी इस तरह की डिस्कशन थी, जो आमिर भाई की और मेरे दरमियान में थी, और ये बड़ी एक फ़नी एक मोमेंट था। जब मैंने एक एजेंसी का अपना बिज़नेस शुरू किया, तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि यार अच्छा, अगर मैं ये 50-50 हज़ार वाले इस तरह के 50 क्लाइंट पकड़ूँ, तो मेरा तो अच्छा 50-50 हज़ार वाले फिर भी ज़्यादा है, 20-20 हज़ार वाले वो अगर एक एवरेज हिसाब भी लगाया जाए, तो अगर चलो जी 20-25 या 50 हज़ार वाले इस तरह मैक्सिमम भी रेंज 50 हज़ार वाले क्लाइंट पकड़ूँ, तो मैं तो इस तरीके से 1 मिलियन तक पढ़ लूँगा। और इस तरह 2-3 इस तरह दे दिए, ये कर दिए 4-5, तो अपने पास तो क्या बात बल्ले हो जाएगी। और 50 से 100 होंगे, 100 से 200 होंगे। जिस तरीके से वो एक वो आपने देखा ना कि एक मुर्गी लेके आता है एक शख्स, और वो कहता है कि ये 1 अंडा देगी, तो उससे क्या कहते हैं शेख चिली। हाँ, शेख चिली। उस तरह का ख्वाब जब एजेंसी का जब शुरू किया था, तो माइंड में, क्योंकि मैंने जहाँ पर अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल किया था 2 साल का एक ऐसी एजेंसी में, तो मैं वहाँ पर यही चीज़ देख रहा था। अच्छा, वहाँ पर हम यही चीज़ देखते हैं कि यार वो मैक्सिमम भी जो छलांग लगाते हैं वो कहते हैं यार 50,000। अगर हम सोशल डिजिटल की बात करें, जो सोशल मीडिया पेजेस को संभालते हैं, उनके मैं और क्लाइंट इससे ऊपर देते हुए, क्योंकि वो ना इससे ऊपर सोचते हैं तो ना क्लाइंट इससे ऊपर देते हैं। जब आपके हाथ ही कांप रहे हो कि आप सोचेंगे मंथली रिटेनर 5-6 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन इतना हो सकता है, तो आप ऑटोमेटिकली आप तो ये सोचेंगे ना, और फिर आप हमेशा रहते भी तक। तो उस चीज़ में आपने मेरी ज़रा रहनुमाई फरमाई अगर मैं इसका कहूँ तो। और जो बड़ा आपने अच्छी मुझे बात की कि अगर हमने इस तरीके से करना, तो पागल हो जाएगा। आज से जो 3-4 साल पहले हमारी जो जिसकी तो इस चीज़ में पागल हो जाएगा। सही है। तो इस तरह के क्लाइंट्स के लिए अपनी क्वालिटीज़ को, सर्विसेज को बेहतर, तो अच्छा, ये बात बताओ ना कि पागल हो कैसे जाएगा, कि क्योंकि देखें मसला ये है ना कि इनको लगता है कि लोकल क्लाइंट्स को घेरना आसान है और इजी सीन है। देखिए मसले क्या है, करते क्या? अब देखिए, अब आपके पास है 50 क्लाइंट, ठीक है। अब 50 क्लाइंट के अगर हम सोशल मीडिया की खाली बात करें, तो सोशल मीडिया के एक क्लाइंट के मिनिमम भी पेजेस चल रहे हैं 5, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे पेजेस चल रहे हैं, ठीक। अब 5 को आप करें 50 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आपकी नंबरिंग वहीं पर थोड़ी सी होनी शुरू होगी, ठीक है। अब 250 हो गए तकरीबन, ठीक हो गया। अब जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं और नंबर ऑफ पोस्ट की जो डिज़ाइनिंग है विद अलग अलग जो डिमेंशंस के साथ जो होती है, फिर अपलोडिंग और फिर अप्रूवल, तो अली उसमें मैं टीम बढ़ा दूंगा ना अपनी। हाँ, जैसे जैसे आप टीम बढ़ाते जाएंगे, हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? वही तो मैं आपका ना, जैसे जैसे आप टीम बढ़ाते जाएंगे और जैसे जैसे आप लोग, आपके कम अज़ कम भी आपके मिनिमम भी 50 to 70 ग्रुप्स बने होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स। अच्छा, अगर आपको एक दिन में ना हर ग्रुप से एक मैसेज भी आया ना, तो आपका जो दिमाग है ना वो पागल हो जाएगा। या तो आप ये करेंगे अपना मोबाइल साइड पर रख देंगे, और इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस, क्योंकि मेरी बात आपने कस्टमर सपोर्ट भी तो देना। हाँ, नहीं उसमें मैं ये करूँगा कि मैं अकाउंट मैनेजर्स हायर करूँगा,
ठीक है, हर ब्रांड एक अकाउंट मैनेजर को 4 ब्रांड्स दे दूंगा, 5 ब्रांड्स दे दूंगा, नीचे एक डिज़ाइनर को 4 ब्रांड्स दे दूंगा, तो और उसके बाद क्लाइंट सर्विसिंग और सारा क्रिएटिव को इस तरह करके मैं नीचे टीम बना के बल्ले बल्ले मैं आराम से बैठ के खाऊंगा क्या, और इजी सीन है यार। वो आपको जो फीलिंग आ रही है वो तो आप जैसे ही 15 को क्रॉस करेंगे आपको सभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें ना कि जो लोकल जो क्लाइंट्स होते हैं ये आपका समझ लें एक तरह से, अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये आपका जीना नाम करते तो ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं अली आपके ना दुख को ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में ये एक ट्रैप है। ट्रैप इस तरीके से है कि आप अपना ना एक थ्रेशोल्ड सेट कर लोगे फिर। हाँ, ठीक है, कि आपका थ्रेशोल्ड यहाँ पे सेट हो गया, जो कि आपकी स्किल्स थी बिल्कुल शुरू से, जो आप शुरू से स्किल लेकर आए तो उसी स्किल के ऊपर आपने थ्रेशोल्ड सेट किया। अब मैक्स यहाँ पे 2 लाख फिर 2.5 लाख या 3 लाख आप जनरेट करना शुरू हो गए। अब क्या करोगे, मंथली में यहाँ पे जनरेट करोगे 2-3 2.5 लाख। और ये सिर्फ एजेंसी के लिए नहीं है, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हमारा मसला एज ए जनरेशन यही आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक अपना थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, उस थ्रेशोल्ड के अंदर हम उतनी अर्निंग कर लेते हैं, जैसे ही उस थ्रेशोल्ड को टच करते हैं फिर वो नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर टच करते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख हमारा मैक्स थ्रेशोल्ड था, हमने टच किया और फिर नीचे आ गए, टच किया नीचे आ गए। अब आपको लगता है कि यार मैं ग्रो कर रहा हूँ, कि यार आज मैंने 2.5 लाख अगर निकाला है मंथ से तो आगे जाके मैं 10 भी निकाल लूँगा, लेकिन 10 निकलेगा नहीं। वो उसका थ्रेशोल्ड ये है। इस थ्रेशोल्ड से ऊपर जाने के लिए आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, और आपको दूसरे काम जो है अपनी टेक्नोलॉजी पे इनोवेशन पे काम करने का, जो हम नहीं करते। तो ट्रैप जो आप बात करें लोकल क्लाइंट्स का 50 का, मेरा सिर्फ इशू ये होता है कि उसमें ये होता है कि आप अपनी लर्निंग रोक देते हो और वो उनके जो साथ वो कहते हो 100 बिस्मिल्लाह, और वो फिर उसी ट्रैप के अंदर घूमते रहते हो। एट दी एंड जब वो कुछ निकल जाते हैं, पीछे बच जाते हैं, और आप जब दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करते हो आप पीछे रह जाते हो, लोग आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं बिकॉज वो स्किल्स में आगे निकल जाते हैं। तो ये मसला आता है। हाँ, ये बिल्कुल अभी बात ठीक है, मैं ये बिल्कुल ये बात, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ आ रही है ना वो ये है कि आप अगर एक ख्वाब भी छोटा सा देख रहे हैं, बात तो असल में आपके ख्वाब की है ना। आपका ख्वाब ये है कि यार मैंने 2.5 लाख कमाना, मैंने 3 लाख कमाना, 4 लाख कमाना, तो वो आप उससे आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। आप जब तक बड़ा ख्वाब नहीं देखेंगे, बड़ी एक एम नहीं सोचेंगे, तब तक आप कैसे बड़ा बन सकते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के मेजर चीज़ ये है कि आपको, जो मैं इस टाइम जो मैं आपसे बात कर चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको अपनी कम्युनिटी जो है, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जो आपके दोस्त, जो गैदरिंग है, उसको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरे साथ है 4 लड़के, चारों के चारों 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की जॉब अगर कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि तो मैं अगर वहाँ उनमें 50,000 रुपये कमाऊँगा तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो इससे ऊपर का ख्वाब देखूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो उन लोगों को देख रहा हूँ। अब मेरे साथ जो लड़के हैं, ये जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका कोई प्रोडक्शन हाउस है, किसी का कुछ है, कोई अपनी एजेंसी पूरी चला रहा है, या कोई किसी का कोई अपना ब्रांड चला रहा है, जो मंथली मिनिमम भी 4 to 5 मिलियन अर्न कर देते हैं, मैं उनके अंदर 4 to 5 लाख कमाऊंगा तो मैं अपने आप को वो उधर देखूंगा। तो सबसे मेजर जो चीज़ है ना, अगर आपने किसी ब्रांड को शुरू करने की कोशिश करनी है तो आपने अपनी जो कम्युनिटी है ना उसके ऊपर लाजमी काम करना है, किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी सोबत में आप बैठेंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे, बड़े लोगों में बैठेंगे तो आपकी सोच बड़ी होगी ना। ये तो अच्छा, ये आपकी ये चीज़ आप कह रहे हैं यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल रूल है। इसके साथ इसी के साथ आप अपनी जो स्किल्स की जो आप बात कर रहे हैं, अब इसके अंदर हम क्या चीज़ करते हैं, जो मैंने आपके साथ एक जगह गया था मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हसन भाई के पास, उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि यार अली, अगर तूने 1 करोड़ कमाना है 1 साल के अंदर, 10 मिलियन अगर तूने कमाने हैं, और तेरी प्रोडक्ट की वैल्यू है या जो तू सर्विस दे रहा है वो 1 रुपये की है, तो तूने 10 मिलियन लोगों को, 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ना है। 1 करोड़ लोगों के साथ तूने उनके साथ मीटिंग्स करनी है, उनको इस बात पे एग्री करना है कि वो तेरे से काम करें या तेरी प्रोडक्ट को ले। सही है, ठीक है। और अगर तेरी वही प्रोडक्ट, वही सर्विस अगर 50 लाख की है, तो तुझे पूरे साल के अंदर कितने लोगों को एग्री करना पड़ेगा? सिर्फ 2 लोगों को। तो हमने ये सोचना है। अब अगर वही आप वाली जो बात जो आपने मुझे उस टाइम समझाई थी, और जो मैं जिस पर बाद में अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ करेक्शन कर लूँ कि लोग यहाँ पे कह देंगे कि अच्छा वो एक बिज़नेस है, Tier 3 का बिज़नेस है, ये बड़ा ये लग्जरी बिज़नेस है। बिल्कुल उनकी बात वैलिड है कि कैंडी बिज़नेस भी होता है, लग्जरी बिज़नेस भी होता है। अली जो असल में आप बात बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सर्विसेज के अंदर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी स्किल को लग्जरी में बेचें,
अपनी स्किल को उस हाई रेट पे बेचें, बजाय कि आपकी जो स्किल है उसको इन्हांस करने के बजाय, उसको इम्प्रूव करने के बजाय उसी स्किल के अंदर आप कंटिन्यूसली घूमते रहेंगे तो वो अली का कहने का ये मकसद है। उसके अंदर ही आप अगर घूमते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको बेहतर नहीं कर सकेंगे। जैसे अभी मैं आपसे एक सिंपल सी चीज़ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ, वैसे तो हर डिपार्टमेंट के वेबसाइट बनाने वाले 10,000 में भी बना रहे हैं, वही वेबसाइट बनाने वाले 1 मिलियन में भी। हाँ, मतलब अब है तो एक ही स्किल ना, एक ही स्किल, लेकिन उस स्किल की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, इसमें लोकल क्लाइंट के साथ जो आपके इश्यूज आ रहे हैं वो क्या है? मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर 20,000 वाला क्लाइंट है, वो किस तरीके से तंग कर रहे हैं, मसला क्या है वो? देखिए, लोकल जो क्लाइंट्स होता है ना, वो सबसे मेजर चीज़ ये है कि उसका जो CEO है ना, वो बॉस है, उसके आगे आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, वो अपनी सल्तनत का मालिक है, बादशाह उस बादशाह के आगे आप गुलाम। अच्छा, और या गुलाम कह लें या आप ये समझ लें कि भाई एम्प्लॉय है। और वो आपको बेशक अपनी फील्ड के बारे में जितना मर्जी इल्म है या आप अपनी फील्ड में जितने मर्जी बेस्ट हैं, आप उससे ना कभी जीत सकते हैं ना कभी कुछ और कर सकते हैं, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में नो नहीं करेंगे। अच्छा, आप अपनी एक लिमिट रखें। अच्छा, ठीक ये है। मैं लोकल में मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हुई है। अच्छा, कोई अपना एग्जांपल, कोई अपना वो भी वाकया शेयर करना चाहिए कि कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा वाकया जो आपके साथ हुआ और आप कहेंगे यार ये भी होता है तो ताकि ना इन लोगों को समझ आ जाए कि भाई यहाँ पे लोकल में क्या क्या इश्यूज आते हैं। मतलब देखें आगे भाई होता क्या है, मैं आपको जैसे अभी मेरे माइंड में एक चीज़ आई है, कोई मजे वाला सुनाइएगा। एक ब्रांड है, अब जो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जारी बात है ये जो मेरी फील्ड से रेलेवेंट है, जो एजेंसी का बिजनेस कर रहे हैं, आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आती है, जो स्किल फील्ड में मिलना उसको समझ आ सकती है। उन्होंने ना एक DVC बनाया, ठीक है, अपनी मर्जी के टिकटॉकर्स पकड़ के, इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉकर्स बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स, हम इंस्टाग्राम होगा लेकिन टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर ही समझ लें। हाँ, ताकि वो ना स्पेसिफिक टैग ना लगे, किसी के ठीक है, बुरा ना लगे। इन्फ्लुएंसर्स को बड़े अच्छे उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स पकड़े और उनका अपना उसका बजट इतना नहीं था, बजट टोटल 5 लाख तक था, टोटल ओवरऑल जो ऐड बननी थी प्रोडक्शन की 5 लाख। प्रोडक्शन नहीं, जिसके अंदर कैंपेन भी थी। अच्छा, कैंपेन भी शामिल थी, जिसके अंदर कैंपेन भी शामिल थी, जिसके अंदर सारी चीज़ें जो हमने प्रोवाइड की थी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट उनकी प्रोडक्शन चली जानी थी तकरीबन 2 से 3 लाख की। सही है। और हमने 2 लाख का 2.5 लाख का कैंपेन बजट रखा था। तो 2.5 लाख की कैंपेन चलेगी ताकि ज़रा थोड़ी सी वायरल होगी, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर, ये थोड़ा सा हमने, क्योंकि मेरी बात है, मेरी हमेशा ये होती है कि जो प्रोडक्शन होती है वो उसके मुताबिक हो कैंपेन तक। उन्होंने सारा कुछ फाइनल किया, सारा कुछ ओके हुआ, लेकिन एकदम उनके जो एक बड़े करीबी जो उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो टिकटॉक को पसंद है, आपको पता है आजकल हर बॉस हर ओनर का क्या काम है, स्वाइप अप कुछ चीज़ें पसंद भी आती हैं, खूबसूरती वो ज़्यादा पसंद आती है। सही है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो इनके साथ जाएंगे। अच्छा, अब खाली उन इन्फ्लुएंसर्स का जो बजट था वो 1.5 मिलियन तक था। प्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं। तो आपका तो उन्होंने मेरे से इसकी सजेशन पूछी, तो साफ मना किया। क्या एज ए ब्रांड आपको नुकसान होगा? और सबसे मेजर चीज़ ये है कि आप जैसे आपको ब्रांड बिल्डिंग का पता है, ब्रांड्स की हर एक ब्रांड्स की एक पिलर्स होते हैं कि हमने किसके साथ जाना है, इससे क्या हमारा ब्रांड प्रमोट होगा या इससे हमारी डी ब्रांडिंग होगी। ठीक है, मतलब आपने बहुत ऐसे कमर्शियल्स देखे हैं जिसके जरिए ब्रांड की डी ब्रांडिंग हो जाती है। तो हम तो एजेंसी एक सजेशन देते हैं और हम सजेस्ट करते हैं कि नहीं ये भी ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ ज़रूरी है। डन है। तो हमारे इस पर थोड़ी सी हुई, लेकिन बॉस बादशाह, तो फिर उनके आगे तो हम नहीं कुछ कह सकते। सही। तो फिर फाइनल हुआ कि नहीं हम उनके साथ जाएंगे, प्रोडक्शन आपका काम है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करेंगे। हमने कहा ओके ठीक है, हमें तो प्रोडक्शन वो हो रही है। फिर अब मेरे माइंड में जो चीज़ थी कि अगर इन्होंने इसका बजट जो 2 मिलियन को क्रॉस कर रहा है खाली प्रोडक्शन का ही, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह सारी चीज़ को डाल के, तो कंपेन का कम से कम इनके माइंड में 2 मिलियन 1 मिलियन मिनिमम भी 1 मिलियन होगा। सही है, मतलब एटलीस्ट 1 मिलियन तो होगा। आप सोचो उसका कैंपेन बजट क्या हमें मिला होगा उस DVC का। यार जैसे तुम मुझे बता रहे हो, वैसे नॉर्मली मेरे ख्याल से तो 2 मिलियन से ऊपर ही होना चाहिए था, ताकि लोगों तक उसकी अवेयरनेस या मिनिमम 1 to 2 के दरमियान होना चाहिए। बट जैसे तुम बता रहे हो क्लाइंट को देखते हुए तो एटलीस्ट चलो 2-3 लाख होगा। हमें ऑलमोस्ट ज़िद करके जो उसका बजट जो मैंने ज़बरदस्ती लगाया खुद, वो 10,000 था। कितना था? 5 से 10 हज़ार, 5 to 10,000, जिसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड। अच्छा, और उस कमर्शियल को, उस DVC को
लोगों ने देखा ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है। तो फिर इतना एक बजट बनाने का मकसद क्या था? बस मकसद पूरा ये बॉस। तो अब आप इसमें आप मुझे बताएं, इस लोकल मार्केट के अंदर ओ आपके, जबकि वो कोई छोटा में ऐसा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम ना, यानी कि ऐसी बात भी नहीं है कि जो डिजिटल को ना समझ सके ना ऐसा कुछ है। ये वो लोग हैं जिनको डिजिटल समझ है। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि अब जो सबसे मेजर चीज़ है कि आपको अपने जो डिपार्टमेंट है, जो आप एजेंसी को किसी को करें या अगर मार्केटिंग के लिए, तो आपको उसको इंडिपेंडेंट छोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर सीईओ ही ये सोचे कि सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, तो हम नहीं कर सकते। मैं अगर मैं सोचूं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने ब्रांड्स बना सकता हूँ, मैं फैशन का कोई कपड़ों का काम शुरू कर सकता हूँ। इतने लोग आ रहे, मेरे इतने क्लाइंट्स हैं जो फैशन इंडस्ट्रीज़ में हैं, या अगर किसी प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में है, या किसी भी इस तरह की इंडस्ट्री में है, पोल्ट्री में है, किसी भी फील्ड में, किसी और सनत में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, तो मैं सोचूं कि यार ये लोग कर रहे हैं, मुझे तो इनके बारे में सारा कुछ पता, तो मैं भी शुरू कर लेता हूँ। मैं नहीं कर सकता। आपके पास जब तक सर्टेन आपके पास नॉलेज, स्किल्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता उस चीज़ का, तब तक आप उस चीज़ में कभी भी कामयाब नहीं होते। सही है। हो सकता है आपकी लक वाइज आपको 1 से 2 दफ़ा अच्छे चांस मिल जाए, आप वही जो आपकी बात है आप उसमें कर लें। अच्छा, लेकिन जो आप कंटिन्यूसली जो सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, मैं ना उसमें ना चीज़ एक एक्सप्लेन इसमें कर दूं कि जो आप बाकी ऑडियंस के लिए इसको सिंप्लीफाई कर दूं। अली जो बात कर रहे थे, अच्छा अब ये जो कि आपने, क्योंकि बात की मुझे समझ आ गई, मैं दूसरों को ये करना चाह रहा हूँ हाँ, कि एक ब्रांड होता है, उसकी एक ब्रांड पर्सनैलिटी होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरी पर्सनैलिटी है, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी, आपके कलर्स आपको कुछ और पसंद होंगे, मुझे कुछ और कलर पसंद होंगे। सिमिलरली मेरी एक अपनी पर्सनैलिटी है, इसी तरह ब्रांड की भी होती है। फॉर एग्जांपल मुझे शायद कंपनी इंटेलेक्चुअल लोगों से पसंद होगी, आपकी फ्रेंडशिप शायद माइट भी फनी लोगों के साथ, या फन आपको ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा पसंद है। इसी तरह ब्रांड के भी सेम इस तरह का स्टिग्मा होता है। तो ब्रांड अपने स्टिग्मा, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही अगर इन्फ्लुएंसर्स को या ब्रांड एम्बेसडर को या कोई भी मार्केट करना चाहता है, एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, तो वो इसको लाजमी देखता है कि भाई मेरा ब्रांड स्ट्रक्चर क्या है, ब्रांड पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो अपने इन्फ्लुएंसर्स को साथ लेता है। उसके बाद जब ये डिसीजन लेता है, उसके बाद वो अपने KPI सेलेक्ट करता है। बिल्कुल, कि मैंने इस एडवर्टाइजिंग से, इस कैंपेन से मेरा ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होना चाहिए। इधर मैंने इसका ऑब्जेक्टिव 30 मिलियन या 30 लाख लोगों तक पहुंचानी है बात, हाँ। ये कैंपेन बनवा के तो मैं इन्फ्लुएंसर लेता हूँ, उसकी अपनी ऑडियंस जो है वो, फॉर एग्जांपल वो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो मैं इसको ही प्लेटफॉर्म लगा देता हूँ, मेरी बात पहुँच जाएगी। वेल एंड गुड, आप बेशक कैंपेन बजट ना लगाएं, आपने एक अच्छा इन्फ्लुएंसर लिया, उसके प्लेटफॉर्म पर लगाया, ठीक है, आपने ये अपना KPI अचीव कर लिया, वेल एंड गुड। बट अगर आप KPI के यार नहीं, मैं अपनी सेट टारगेट ऑडियंस के साथ के अंदर ये वाली कैंपेन चलाऊँ विद ब्रांड एम्बेसडर ट्रस्ट कैंपेन लाने के लिए, ऑथेंटिसिटी लाने के लिए, तो फिर आपको एक बजट, जो कैंपेन बजट है, बूस्टिंग जिसे हम कह सकते हैं, या अवेयरनेस बजट है, हमें वो लगाना पड़ेगा। तो ये अली जो पॉइंट आउट कर रहे थे वो इसके ऊपर था। अच्छा, ये अब इसके अंदर मसला ये आता है कि अब क्या करें फिर, नो करें अब, या उसको नो कैसे करें, क्या करें? बता लोगों ना, देखें इसमें सबसे मेजर जो चीज़ है ना, जो मेरी बात मिस हो गई थी, उसमें मैं ये आपको कह रहा था कि जो मैं अगर अभी तक अपने बताऊँ ना कि मैंने इस 7-8 साल की एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ सीखी है। वैसे तो मैंने 1-2 साल पहले ही बात सीख ली, लेकिन अब तो मैं बहुत ही इसके ऊपर कायल हो चुका हूँ। हर इंसान को ना अपनी ज़िंदगी के अंदर ना नो कहना आना चाहिए। ओह अच्छा, सही है। नो भाईजान, अगर आपको लगता है कि आपकी बाउंड्री या आपकी जो एक लिमिट्स हैं, या जो ये अगर आप ये काम करते हैं तो ये जो आपकी उससे बाहर हो रहा है, अगर मैं एज एजेंसी के तौर पे देखूँ, एज एजेंसी फाउंडर के तौर पे देखूँ मैं अगर, तो मैं अगर देखता हूँ कि यार अगर मैं ये वाले काम में, मैं अगर इसमें अपने क्लाइंट के CEO का साथ दूँ, तो एज एजेंसी में गलत काम कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब तो अपने काम के साथ, अपने काम के साथ मैं ऑन वो एक ईमानदारी या नहीं कर रहा, तो मुझे ना वहाँ पर डिक्लेयर नो करना चाहिए। मेजोरिटी क्या होता है, इस नो के अलावा अगर मैं ये देखता हूँ कि कोई लोकल क्लाइंट्स में अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, अगर आप काम करते हैं, तो आपको नजर आएगा कि लोकल क्लाइंट्स के अंदर लोग आपको ऐसा ट्रीट करने की कोशिश करेंगे कि एज अ यूर एम्प्लॉय, क्योंकि आप सर्विस बिजनेस 24 घंटे अवेलेबल, 24 आवर्स अवेलेबल है, जबकि ऐसा नहीं होता। और रात को एजेंसी सोएगी नहीं, रात को एजेंसी सोएगी ना, रात को एजेंसी सोएगी ना, और ख़ासतौर पर जो एजेंसी का जो जिसके साथ आपकी सारी कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपको तो सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है, सारी डिफरेंट, तो वो तो उसको तो बिल्कुल ही सोना, तो बिल्कुल इसको आराम। अगर रात के 10 बजे 12 बजे 1 बजे उसका दिल किया कॉल पे बात करने का, तो वो कोई प्राइवेट उसकी लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उसकी अपनी मर्जी है कि इवन आपको एक तो सबसे मेजर चीज़, आपको 2 फ़ोन लास्ट में रखने पड़ेंगे जी।
अच्छा। एक फ़ोन वो के जिसके ऊपर, क्योंकि मेरी पता आपके पास जब इतनी अमाउंट, जैसे आपको 50 अगर आपने सोचे अकाउंट्स खोले हुए हैं और पेज से, तो आपको नोटिफिकेशन इतनी आएंगी कि आप तो वहीं पर हो हाँ, और जाएंगे। especially और मतलब- उसके बाद फिर अगर किसी क्लाइंट का आपसे रात को 12 बजे कॉल पे बात करने का दिल कर रहा है ठीक है, उसके कुछ ख्यालात हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, अच्छा, तो वो ये बड़े मसले हैं यार। तो वो फिर वो अपने ख्यालात का इजहार ना करें। और अगर आपने उसकी कॉल पिक नहीं की, ओके। और पाकिस्तान के अंदर ना जो सबसे मेजर जो इश्यूज है जो मैं क्लाइंट देखता हूँ, वो एक दफ़ा कॉल का जब बटन दबाते हैं ना, तो अगर आपने कॉल पिक नहीं की या अगर आपने कॉल डिसएग्री कर दिया, अगर डिसएग्री कर दिया तो वो तो आपने उनकी रिस्पेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। Okay. अगर आप किसी भी कंडीशन के अंदर है, चाहे आप अगर फौतगी के पर हैं या चाहे आप किसी भी जगह पर हैं, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर आपने कहा क्यों मेरी कॉल बंद कर दी, सेठ साहब की तो मतलब, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको क्या करेंगे, कम से कम 5 कॉल्स करेंगे। अच्छा और वो एक ही बटन को दबाए रखेंगे, दबाए रखेंगे, दबाए रखेंगे, दबाए रखेंगे। अच्छा, ये आप- और अगर वो 5 कॉल्स अगर आपकी नहीं उठाएंगे, तो वो उन्होंने अपने दिमाग में सोच चुका है कि भाईजान ये तो फारग है, इसकी जगह मैं किसी और एजेंसी वाले को हायर करूँगा, ये तो नहीं मेरे साथ चल सकता। यार तो ये तो- लिमिट्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में फेस करनी पड़ेंगी। लिटरली सी अच्छा, ये आपने तो बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है। जो नए लोग आ रहे हैं ना, जो उनको लगा कि पैसे ही पैसे हैं। आपको लग पता जाएगा इस चीज़ से। तो वो आपको ये सर्विस बिजनेस में, तो मैंने तो सर्विस बिजनेस के अंदर ये चीज़ देखी, तो मैं इसमें ये चीज़ आपको बताना, मैंने तो इसलिए मैंने अभी भी 2 फ़ोन रखे हुए हैं, लेकिन अब मैंने बड़ा कंट्रोल कर लिया। अच्छा, एक मजे की जुमला क्या लग पता जाएगा आप आए तो सही। आपको एक चीज़ का, और इसके अलावा तो मैंने जो आपको बताया ना, आप अपनी ज़िंदगी में ना नो करना सीखें। ये भी मैंने अपने ही कुछ क्लाइंट्स के सीईओ से सीखा है कि उन्होंने जरी पता, आप बड़े से लोगों से जब आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो आप बड़ी चीज़ें लोगों से ना सीखते हैं, देखते हैं, सारा कुछ सीखते हैं। तो मैंने एक पर्सन से जो मेरे बड़े अच्छे एक मेरे हैं जानने वाले, उनसे मैंने ना एक चीज़ देखी है कि वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कहा कि ना आप अपनी ज़िंदगी में ना नो कहना सीखें। एक नो ना आपको बहुत सी चीज़ों से बचा सकता है। आपने एक ना करना है। आपके एक हाँ से अगर आपको पता है कि यार ये काम पॉसिबल नहीं है, इस बजट में पॉसिबल नहीं है, ये टाइम जो फ्रेम है मैं इस टाइम फ्रेम में नहीं कर सकूँगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मेरे ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकेगा, या मैं अपनी लाइफ को या मैं अपनी जो पर्सनल स्पेस है उसको ख़त्म करूँगा, मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को ख़त्म करके अपने प्राइवेट लाइफ को ख़त्म करके मैं उस चीज़ के लिए फिर बैठूँ, फिर सारा कुछ करूँ और मैं उसको बॉस को खुश करने के लिए हाँ बोल दूँ। और उसके बाद वो हाँ बोलने के बाद आप काम करके भी देंगे, वो काम उस लेवल का नहीं होगा, वो फिर भी मुंह बनाएगा। अगर आपने एक नो बोल दिया ना, तो वो थोड़ा सा मुंह बना के आपसे साइड पे हो जाएगा, या उसके लिए आपको टाइम फ्रेम ज़्यादा दे देगा, आपको बजट ज़्यादा देगा, आपको टीम बनाने के आपके पास चांस होगा, आपके पास बड़ी अच्छे मौके होंगे। और अगर वो आपके एक नो पे आपसे चला जाता ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर वो कोई आपके साथ जा रहा है तो वो आपकी बेहतरी के लिए जा रहा है। इवन मैं आपको अब आमिर भाई, मैं मतलब आपसे जो बात करूँ कि मैंने इस टाइम पे बहुत से क्लाइंट्स के साथ जो उस टाइम मैंने ये सारी चीज़ें फेस अगर किसी जगह पे मुझे करनी पड़ती तो मैं बिल्कुल क्लियर नो कर देता हूँ। पहले क्या चीज़ होती है कि स्टार्ट में आप चंद पैसों के लिए, चंद थोड़ी सी चीज़ों के लिए आप हाँ कर देते हैं, येस मैन बन देते हैं। वो है नहीं येस मैन, आपने शो एक देखोगे येस मैन, वो हर चीज़ में यस 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 करता रहता है। उससे एक मूवी है एक उसकी ना जिम कैरी की, अच्छा, उसकी मूवी है, उसका काम ये होता है उसने किताब पढ़ता है, वो हर आदमी को ना यस 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 करता रहता है, तो वो ज़िंदगी में बड़े मुश्किलात का सामना करना शुरू कर देता है। वो उसमें ये दिखाया हुआ है, उसको यहाँ तक कि FIA वाले उठा के ले जाते हैं, FIA वाले उठा के ले जाते हैं USA को, कि भाई तूने ये क्या कि कभी किसी जगह चला गया। बड़ी वो इंटरेस्टिंग मूवी अगर कोई आप देखे तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ आपको आपके हक आपके लिमिट से क्रॉस हो रही है ना, आप उसको उसी टाइम में नो कर लें। और अगर मैं इसमें आपको थोड़ी सी एक मेरी बाइट दिमाग में ये, अगर मैं आपको इसमें एक कुरान का एक वर्ड बताऊँ ना, तो ला, आपने मेजोरिटी अक्सर सुना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो ला का मतलब है ना, ये है ना, नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई, नहीं। ला का मतलब है नहीं है कोई मबूद मगर सिर्फ अल्लाह के मतलब सबसे पहले आपने ना करना सीखना है। अगर आप ना करना नहीं सीखेंगे ना मेरे भाई, तो आप फंसे रहेंगे। जो शरीफ इंसान होता है ना, उसको हर कोई पीसता, उसको पता यार ये तो ना नहीं करेगा। आपने अक्सर देखा ना, यार ये बंदा ना नहीं करता, इसको ये काम करोगे ये ना नहीं करेगा, यार क्यों नहीं करेगा यार, उसकी एक लिमिट, आप उसकी एक लिमिट को क्रॉस करोगे तो ना करना जिंदगी में। बिल्कुल, ये इतनी शराफत ये आपने जो
बात की ना, वो आपने कहा ना समंदर को कूदने में बंद कर दिया आपने, ख़त्म कर दी कहानी। तो बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कि ये ना तभी आप कर सकते हो जब आपको अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंट होगा, जब आपको पता होगा कि यार मैं स्किल जो मैं दे रहा हूँ ना वो दुनिया में कोई जहां के अंदर कोई इंसान नहीं दे सकता। और फिर इस स्किल की फिर एक पता है क्या होता है, एक ऑनेस्टी होती है, इसकी एक वैल्यू होती है, वो आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। कि फॉर एग्जांपल अगर ये कैमरा है, ये नाइकॉन का है, ये 1 लाख रुपए का ना, तो मुझे इसे कोई 1 लाख रुपए में देना है। अगर मैं इसको 50 में 30 में दूंगा तो इसकी डिग्निटी को हर्ट, इसकी डिग्निटी हर्ट होगी, आपकी स्किल हर्ट होगी। तो इसमें मैं बस इसको वाइंड अप मैं करूंगा बस, ठीक है, कि हमारे पास एक बुक है एटॉमिक हैबिट, ठीक है। अब उसमें वो कहता है कि वो यही इस बात को कहता है कि आप प्रोसेस के ऊपर यकीन रखें, आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखें, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो रिजल्ट है ना वो बाय प्रोडक्ट है, वो आपको मिलता है नहीं मिलता है डजेंट मैटर, वो आप उसको छोड़ दें, आप उसकी टेंशन मत लें, आप अपने प्रोसेस को करें कि प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है। अब अगर आपने कोई भी एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट करना है या सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे देखें कि आपका स्किल सेट क्या है, आपको किस डोमेन में जाना है, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं तो जो आपने बड़ी एग्जांपल प्यारी बात की, आपने कहा कि अगर स्टूडेंट हैं तो आप तो अभी से फ्रीलांसिंग शुरू कर दें, ताकि आप सारा नॉलेज ग्रैब कर लें, बिल्कुल ऐसे, और इंटर्नशिप कर लें, ठीक है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल डिग्री कुछ और थी, लाइक मेरा एक्सपीरियंस जो है, आपकी डिग्री कुछ और है, आप स्विच करना चाह रहे हैं तो टेक द डिसीजन, स्विच करें, एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस लेने के बाद देन मैं ये कहूँगा बिजनेस के अंदर एक छोटी सी बात मैं कहता होता हूँ कि अगर आपको लगता है कि यार मेरा पार्ट टाइम जो काम है, जो बिजनेस है वो इतना बड़ा हो गया कि मुझे उसको 10 घंटे देने पड़ रहे हैं, तो जॉब को क्विट कर दें, ठीक है। तो अपने जो डिसीजंस है ना अभी से बनाना शुरू करें, प्लान आउट करें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो ये जो है ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये जो अभी हम इसको मजीद भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अली, क्योंकि अभी आप बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सीखने वाली हैं और इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा और मज़े के साथ काम करेंगे और सीखेंगे चीज़ों को और डेप्थ में जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी, एसईओ के अंदर भी, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और लोगों को भी हम इनवाइट करें, स्पेशली हमारे तलहा है, हमारे टीम मेंबर्स को बुलाएं ताकि थोड़ा सीखें और थोड़ा चीज़ें बताएं हम। इसमें ना मैं वाइंड अप करने से पहले मैं वही अपने देखने वालों को जो 2 से 3 चीज़ अगर समराइज़ करके जो चीज़ बताना चाहूँ, उसमें सबसे मेजर चीज़ क्या चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ की स्किल हासिल कर चुके हैं तो उसमें कोशिश करें कि आप कंप्लीट अबूर हासिल कर लें, फुल एक्सपीरियंस कर लें, ठीक है, एक्सेल हो उसके अंदर, हाँ ठीक है। और आपकी कोशिश ये हो कि अगर आपके पास अभी उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, सारी चीज़ नहीं है, तो आप डायरेक्ट छलांग ना लगा दें, ये बेवकूफ़ी वाला अमल है। सोचें पहले, सोचें, और आप उन एक्सपीरियंस वाले पर्सन्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें जो उस फील्ड के मास्टर हैं। फिर आप अपना अच्छा एक नेटवर्क बिल्ड करें जो आपके आने वाले, जब आप एजेंसी का बिजनेस शुरू करें या आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी स्टेप लेना, कोई भी बिजनेस शुरू करें, तो वो उसके अंदर आपके काम करें। फिर आप अपनी एक लिमिट और एक बाउंड्री फाइनल करें कि यार ये मेरी एक फाइनल लिमिट और ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरे वर्किंग आवर्स हैं, ये मेरी सारी चीज़ें, मैं इसको क्रॉस नहीं करूँगा, क्योंकि ये जितना भी काम है ना ये क्रिएटिव लोगों का काम है। अब क्रिएटिव लोगों के पास अगर स्पेस नहीं है ना, अगर क्रिएटिव लोगों को बिल्कुल जैसे दीवार के साथ लगा दिया, वरना उनसे 24 के 20 घंटे से डिजाइनिंग करवाई जा रही, तो वो कभी भी आपको उस तरह की डिजाइनिंग, उस तरह की प्रोडक्शन रिजल्ट्स नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं। आपकी अपनी एक लिमिट्स रखें, जब आप लिमिट्स रखेंगे ना तो आपको अपनी शराफत से ना थोड़ा सा ना कम आना पड़ेगा, अपनी शराफत को ना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही शरीफ बन के यस यस करते रहेंगे तो आपको इसके ऊपर तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को लास्ट में आप ये मैं इसके ऊपर हम एक अलग बात करेंगे, लिमिट्स किस तरह सेट की जा सकती हैं, कब हमें यस कहना चाहिए, कब नो कहना चाहिए, और क्लाइंट के साथ निगोशिएशन कैसे करने चाहिए, क्लाइंट हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें किस मार्केट में जाना चाहिए, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस पे बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच अली फॉर टुडे, और हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और बाकी हमारे जो ऑडियंस, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, कोई भी कमेंट है, और कुछ भी अगर हमसे कोई, क्योंकि देखें कुछ हमसे मिस कम्युनिकेशन हो गई है या कोई बात होगी, तो आप हमें ज़रूर हाईलाइट करें कि यहाँ पे आपने गलत बात की, और क्योंकि हमारे दोनों के ओपिनियंस हैं, माइट भी गलत हो सकते हैं, ठीक है, और तो हमें ज़रूर आप इसके ऊपर रिवर्ट करें। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।